शहजाद, अगर ऐसा है लेकिन अवाम इसके साथ ही कबूल कर रहे हैं उनको, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, एक तो ये जो बात कर रहे हैं उमर चीमा माफी के हवाले से, आपको याद होगा कुछ माह पहले डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर सच्चे दिल से माफी मांग ली जाए सही। तो ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। 9 मई के हवाले से हम्म, उन्होंने ये बात की थी। उस वक्त मेरे ख्याल से मामला थोड़े से डिफरेंट थे। मुझे नहीं पता कि वो पेशकश अभी ऑन द टेबल है या नहीं है हम्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उस वक्त वो 26 नवंबर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जो कुव्वत है मुजाहिरीन को बाहर निकालने की, उसको शायद आजमाया नहीं था। तो आप शायद फौज ये फील करती हो, एस्टैब्लिशमेंट फील करती हो कि वो ज्यादा एक मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन पे है और तहरीक इंसाफ को जो है अपनी एक जो प्रोटेस्ट था उसमें क्योंकि धचका लगा है तो वो एक कमजोर पोजीशन में है। तो आई डोंट नो वो टेबल पर है या नहीं। मेरे ख्याल से उमर जो बात कर रहे हैं वो उस वक्त की एक बात थी। लेकिन अभी आपने जब कहा ब्रेक में जाने से पहले कि मैंने कहा है कि माफी के बाद ये मामला आगे बढ़ जाए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब आप 9 मई को कहते हैं कि इस तरह का वाकया कभी तारीख में नहीं हुआ है और ये बगावत है, तो एक माफी पे फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मामला आगे बढ़ सकते हैं। मैंने उस वक्त भी इस चीज को ऑब्जेक्ट किया था कि जो लोग उसमें मुलविस है जलाओ घेराव में, जिसने तशद्दुद किया है, जो पुरतशद्दुद मामलात में थे, उसको वो सजा मिले। और अगर म्यूटिनी का मामला है तो मेरे ख्याल से रीमा ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये सोच रहा था, जो ये बात कर रहे हैं उमर के टेबल पे बैठ के अगर माफी मांग ले और हाँ, पीटीआई ये कहे कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं है। मैं बता देता हूँ कि माजी में भी क्या हुआ है। कोई हाँ, आके माफी नहीं मांगता अपने गुनाहों की कि मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं नहीं करूंगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये हो भी जाता है, हाँ, तो पीटीआई का एक बड़ा मसला ये था कि 8 फरवरी को तो हम जीते हैं। तो क्या बार्गेनिंग इस तरह होगी कि वो 9 मई पे माफी मांगेंगे और जो जो उसके रहनुमा मुलविस थे या नहीं भी थे वो तो अंदर थे, पार्टी भी आपने तोड़ दी। तो क्या जो मैंडेट है वो सरेंडर करेगी नून लीग फिर पीटीआई को कि ठीक है 9 मई पे आप गलत थे, आप माफी मांगे। अगर इमरान खान मुलविस है उसको भी सजा हो, शाह महमूद मुलविस है उसको भी सजा हो, कारकुनान जो है मुलविस है उनको भी सजा हो, लेकिन मैंडेट पीटीआई को आप वापस दे दें क्योंकि 8 फरवरी को वो इलेक्शन जीते हैं। इज दैट पॉसिबल? आई मीन होना तो यही बार्गेन चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक आइडियल वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको होते हुए नहीं देख रहे हम। दूसरा जो रीमा ने एक बात की थी, ये माजी में हमेशा ये देखा गया है कि माफिया नहीं होती, सेटअप चेंज होते हैं तो मामला बदल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की 2 मिसालें ले लें। परवेज मुशर्रफ ने उनको इक़्तिदार से निकाला, जिला वतन रहे, परवेज सही। मुशर्रफ कमजोर हुए, बेनजीर आई, नवाज शरीफ भी आ गए। तमाम हाईजैकिंग केसेस और जो उनके ऊपर केसेस थे 14-14 साल के, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। फिर जब बाजवा साहब का टेन्योर आया, उसमें भी नवाज शरीफ को सजाएं हुई। क्या नवाज शरीफ ने आके कोई माफी मांगी? नहीं। बाजवा साहब का जो है वो दिल भर गया इमरान खान से, पता चल गया वो एक फेलियर है और जो है सारा निजाम ने अपना जो सिमत है वो बदल ली। जब सिम बदल ली, नवाज शरीफ साहब के लिए आसानी हो गई, ना कोई आ पूछता है गए। हाँ, पनामा बिल्कुल को, सही। ना जो केसेस थे वो लीगली भी खत्म हो गए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने जब भी शिफ्ट देखा है वो इसी तरीके से हुआ है कि सेटअप तब्दील हो जाता है या सेटअप की राय तब्दील हो जाती है और इसी तरीके से हल निकलता है। इस पर सलीम साहब जल्दी से नहीं करूँ। नहीं, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं ना, हलचल हो रही है। वाडा साहब जो जो बड़े ताकतवर समझे जाते हैं सियासतदानों के अंदर, वो बड़ी हलचल कर रहे हैं आजकल। कहते हैं एक तरफ के थोड़ी न्यूज टाइट भी होगी पीटीआई के कुछ बड़ों के अराउंड, लेकिन फिर वो पीटीआई के लिए कुछ गुंजाइश भी खोल रहे हैं। क्या चल रहा है साफी साहब ये? देखिए, कुछ भी नहीं चल रहा है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की उसे सपोर्ट हासिल है और पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि वो माजी जैसी पीटीआई बन जाए। देखिए, असल में ये हुआ था कि अभी अगर पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया है और मुस्लिम लीग नून को बिठाया गया है, तो इसी तरह 2018 में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी किया गया था और उसकी जगह पीटीआई को बिठाया गया था। अब अगर आप कहें तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के लोगों को नाजायज़ जेलों में डाला गया और उनको रगेदा गया। अब की बार पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है, तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। अलबत्ता उन्होंने 3.5 साल नाजायज़ हुकूमत की थी, इनकी नाजायज़ हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो जब बैठेंगे तो एक तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी है और उसका कि कोई तरीका निकालना होगा। दूसरी बात एक हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि हम इधर सिर्फ डिस्कस करते हैं पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को। ये मुल्क सिर्फ पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का नहीं है। इस मुल्क में और भी लिसानी इकाइयाँ हैं और इस मुल्क में और भी सियासी क़ुव्वतें हैं। वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे जो ग्रैंड डायलॉग होगा, जिसमें इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स उनको बिठा दिया जाए। मसलन
मौलाना फजल रहमान साहब भी इलेक्शन को नहीं मानते, तमाम कौम परस्त जमातें भी इलेक्शन को नहीं मानती, तो आखिर उनको भी आपको कोई हैसियत देनी होगी, उनको भी साथ बिठाना होगा, उनको भी मुतमईन करना होगा। ठीक है। तो इसको सिर्फ 2 जमातों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। सर, ये जो अभी साथ बैठे हैं हुकूमत और पीटीआई, आप उससे आगे कुछ निकलने के लिए कितने होपफुल हैं? अभी माहौल है ऐसा कुछ या नहीं? तलखियाँ तो बहुत हैं और एक दूसरे को कंडेम करने का सिलसिला भी ज़ोरों पे है, लेकिन सियासत मुज़ाकरात ही का नाम है। और ये सिर्फ अगर ये तो एक कौम के अफराद है, मसलन बैरिस्टर गौहर और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एक कौम के, एक मज़हब के और एक ही सोसाइटी के लोग हैं। मुज़ाकरात तो आप देखें कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में भी आखिर में तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात पे ख़त्म होते हैं। तो अगर आलमी तनाज़ात का हल मुज़ाकरात है, तो मकामी तनाज़ात का हल तो मुज़ाकरात ही है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि एक तो बैठा जाए और दूसरा ये कि मुज़ाकरात पब्लिक स्फेयर में नहीं हो सकते। मुज़ाकरात को आप अगर नतीजा खेज़ बनाना चाहते हैं तो वो ये है कि उसको खामोशी के साथ किया जाए और अरे किसी नतीजे तक सर, ये अब आपने एक और मामला छेड़ दिया जिसके ऊपर एक और बहस छिड़ सकती है।